हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस क्रू। ये पोएम बच्चों 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ाई जाती है, तो मैं आपको आज इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी लाइन वाइज लाइन। ये जो पोएम है बच्चों द ट्रू ब्यूटी, इस पोएम में पोइट ने चारित्रिक सौंदर्य पर बल दिया है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि शारीरिक सौंदर्य पर आधारित जो प्रेम होता है वो कैसा होता है। वो जैसे जैसे समय के साथ सौंदर्य नष्ट होता जाता है वो प्रेम भी ख़त्म हो जाता है। तो इस पोएम में पोइट ने मनुष्य को चारित्रिक सौंदर्य पर बल देने के लिए कहा है। पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो सच्ची सुंदरता है वो कैसी है। वो जो है अच्छे विचारों से, शांत भावनाओं से, इससे प्रकट होती है, ना कि आपकी शारीरिक सौंदर्य से। ना उसमें आपकी आँखें, ना उसमें आपके गाल, ना ओठ, उसमें उसका कोई महत्व नहीं है। असली जो चारित्रिक सुंदरता है वही आपके सौंदर्य का निर्माण करती है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। देखिए, ही दैट लव्स आ रोजी चीक्स और आ कोरल लिप्स एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। पहले इसके आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता देती हूँ। देखिए, रोज़ी, रोज़ी से मतलब है यहाँ पर गुलाबी, चीक से मतलब है गाल, ठीक है। कोरल, अब कोरल क्या होता है? कोरल मतलब होता है मूंगा, एक बहुमूल्य रत्न होता है जिसको बोलते हैं मूंगा। वो कैसे कलर का होता है? रेड कलर का, लाल रंग का होता है, ठीक है। एडमायर होता है उसकी प्रशंसा करना, ठीक। अब स्टार लाइक से मतलब तारे की तरह, फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन, अब इसका मतलब क्या है? बनाए रखना, ठीक है। फायर, अब फायर से क्या मतलब है यहाँ पर? फायर से मतलब है प्रेम की जो अग्नि होती है, प्रेम की ज्वाला, उससे बताया गया है मतलब यहाँ पे। अब डिके, डिके का मीन्स है फिनिश, नष्ट करना, ठीक है, ख़त्म कर देना, मतलब उसको ख़त्म हो जाना, ओके। फ्लेम्स, ज्वाला, सब जानते हैं फ्लेम्स को क्या होता है। और वेस्ट, नष्ट होना, ठीक है। ये हो गए इसके वर्ड मीनिंग, ये आपको आने चाहिए, तभी आप अच्छे से पोएम को समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं। वे कहते हैं ही दैट लव्स आ रोजी चीक्स, कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर्स, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, अब डथ से मतलब यहाँ डज से है बच्चों, डज जो बोलते हैं ना, इसलिए डथ बोला है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं? या सितारे जैसी सुंदर आँखों से क्या करता है वो? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है ना। तो क्या करता है? क्या बताया उन्होंने कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, या सितारे जैसी सुंदर आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। ऐसा व्यक्ति की प्रेम की ज्वाला उस समय नष्ट हो जाती है, कब? जब बुढ़ापा उसकी प्रेमिका के शरीर के सौंदर्य को समाप्त कर देता है, ठीक है। देखो उन्होंने बोला ना, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, यानी जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, वो बूढ़ी हो जाती है, बुढ़ापा उसको आ जाता है, तो क्या होता है? उसका प्रेम नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम था वो सिर्फ उसके सुंदर चेहरे को देख के था। चेहरे में उसने क्या देखा? उसके रोज़ी चीक्स देखे, कोरल लिप्स देखे,
स्टार लाइक आइज देखी, उसने उससे प्रेम किया, उसके चरित्र से प्रेम नहीं किया, और इसीलिए जैसे समय ढल गया, उसे बुढ़ापा आ गया, तो उसका प्रेम कैसा हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सौंदर्य के लिए किसकी आवश्यकता है, हमें चरित्र की आवश्यकता है। अगर किसी नारी में चारित्रिक विशेषताएं नहीं हैं, वो चरित्रवान नहीं हैं, तो क्या होगा, तो जो है उसकी ये सारी सुंदरता भी कैसी है, बेकार है ना। यदि कोई व्यक्ति केवल शारीरिक सौंदर्य की ही चिंता करता है, तो उसकी प्रेमिका जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसका प्रेम कम हो जाएगा, है ना। बुढ़ापे में तो वो उतनी आकर्षित लगेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि हमें किस पर ध्यान देना है, हमें उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर ध्यान देना है कि वो कितनी चरित्रवान है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे वो कह रहे हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes। आगे पोइट क्या बता रहे हैं, देखिए पहले इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट जो बोला इनने, इसका मतलब होता है दृढ़, है ना, डिटरमाइन जिसे करते हैं, दृढ़। ठीक है, जेंटल यानी अच्छे, थॉट विचार, ठीक है, काम, काम मीन्स होता है शांत, डिज़ायर माने इच्छाएं, कंबाइंड का मतलब मिले हुए, ठीक है, किंडल यानी उत्तेजित, उत्तेजित करना, फायर्स, फायर से मतलब यहाँ पर है भावनाएं जो हैं, ठीक है, डिस्पाइज का मतलब है घृणा करना, और लवली तो पता ही है सबको, सुंदर। ठीक है, चलिए अब इसका लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं हिंदी में। आगे पोइट कह रहे हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, वो कहते हैं किंतु, एक स्मूथ से मतलब है यहाँ पर निष्कपट, है ना, किंतु निष्कपट और दृढ़ मन, स्टीड फास्ट दृढ़, है ना, किंतु निष्कपट और दृढ़ मन, सुंदर विचार, है ना, उन्होंने बोला ना जेंटल थॉट्स, तो सुंदर विचार, काम डिज़ायर यानी शांत इच्छाएं, तथा समान प्यार से जुड़े हुए हृदय कभी नष्ट ना होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। क्या कहा उन्होंने, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। ठीक है, मतलब दोनों के हृदय में एक सा प्यार हो, इक्वल हो, दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक सौंदर्य को देखकर ही आकर्षित हो गए, है ना, दोनों की एक दूसरे की भावनाओं को समझें, विचारों को समझें, है ना। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि एक सरल, निष्कपट और दृढ़ मन, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं तथा समान प्यार से जुड़े हुए हृदय कभी नष्ट ना होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं वो, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज। आगे वो कह रहे हैं जहाँ पर ये गुण नहीं पाए जाते हैं, कौन कौन से, जो उन्होंने अभी बताए थे, कैसे, निष्कपट और दृढ़ मन, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति समान प्रेम, है ना, ये गुण जहाँ नहीं पाए जाते हैं, मैं ऐसी प्रेमिका के सुंदर गालों या ओठों या आँखों से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, है ना, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ जो पोइट हैं उनके अनुसार स्थायी प्रेम के लिए शारीरिक सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है ना। क्या चाहिए हमें, हमें चारित्रिक विशेषताएं चाहिए, सुंदर विचार चाहिए, है ना। अगर ऐसा होगा तभी उनका प्रेम स्थायी होगा। आ गया समझ में आप लोगों को। यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहे हैं
कि सुंदर आकृति वास्तविक सौंदर्य के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं किसी को प्रेम के लिए बहुत सुंदर होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। उसके विचारों में अगर सुंदरता है, उसके गुणों में नैतिकता है, नैतिक गुण कैसे हैं उसके, बहुत उच्च हैं, है ना, तो उससे प्रेम किया जा सकता है। नैतिक गुणों के अभाव में एक स्त्री को सुंदर नहीं कहा जा सकता, है ना। और क्या होना चाहिए, मन की दृढ़ता भी बहुत ज़रूरी है, पवित्र विचार, है ना, इतना सब कुछ होगा तभी वो सुंदर है। और ऐसी स्त्री ही प्रेमी के हृदय को सदैव के लिए आकर्षित कर सकती है। कैसी, जिसके सुंदर विचार होंगे, दृढ़ मन होगा, सरल होगा, एक दूसरे के प्रति आपस में सम्मान होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाएगा, है ना। अब क्या होता है कि लोग वह क्या करते हैं, सिर्फ शारीरिक सौंदर्य पर बल देते हैं। अगर कोई देखने में अच्छा है तो बस अब तो हमें इसी से प्रेम करना है, इसी के साथ रहना है। लेकिन पोइट यहाँ क्या कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए, हमें चारित्रिक सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए, है ना। सच्चा सौंदर्य प्रेम और निष्ठा में निहित है। शारीरिक सौंदर्य में कोई मतलब नहीं है, इससे शारीरिक सौंदर्य से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सच्चा प्रेम तो सिर्फ किस में है, चारित्रिक सौंदर्य में है। ठीक है, तो ये हुआ इसका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।